टेढ़ी बहन। माँ, शादी के बाद से मैं दीदी से मिलने ही नहीं गया। सोच रहा हूँ कि मैं और रिया दीदी के घर हो आते हैं। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है। उसे भी अच्छा लगेगा रिया से मिलकर। वैसे भी रिया शादी के बाद से कहीं नहीं गई। रिश्तेदारों के घर जाएगी तो एक दूसरे को समझेंगे। मोहन अपनी नई नवेली बीवी रिया को लेकर बहन के घर जाता है। अरे वाह, क्या बात है रिया और मोहन। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, कहाँ अंदर माला पकड़कर बैठ जाती हैं? देखिए तो कौन आया है। भाई भाभी आए हैं मेरे 2-4 दिन के लिए। तभी ससुर जी आते हैं। अरे मोहन बेटा, कब आए? अरे वाह, बहुरानी भी आई है। अच्छा है, अच्छा है। अरे सुनती हो, बहू का भाई आया है। तभी बहन जोर से चिल्लाने लगती है। हाँ आया है तो क्या? बुड्ढे इस फिराक में ना रहना कि मेहमानों के लिए समोसे आएंगे तो तुम दोनों भी लपक लोगे। अरे जाओ अंदर के कमरे में। और सासू माँ, हाथों में मेहंदी लगी है क्या, जो अब तक पानी का गिलास नहीं आया? मोहन और रिया बहन सुनैना की बात से बहुत दुखी हो जाते हैं। दीदी, मैं छोटी हूँ और मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज आप ऐसे बात ना करें। जीजा जी आपको कुछ कहते नहीं है क्या? आप उनके माता पिता से ऐसे बात करती हैं तो। ओ प्लीज रिया, छोटी हो, छोटी बनकर रहो। और तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे माता पिता जैसे सास ससुर मिले हैं। अरे ऐसे मिले होते ना जैसे मेरे सास ससुर हैं, तब पता चलता तुम्हें। अरे फिर भी दीदी, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ जीजा जी पर। सभी बात कर रहे होते हैं कि सास पानी का ग्लास लेकर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास टेबल पर रखती है, हाथ कांप जाता है और ग्लास गिर जाता है। मैं आप ही साफ कर देती हूँ बहू, माफ कर दो। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप बैठिए, मैं साफ करती हूँ, कोई बात नहीं। रुको रिया, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई ग्लास गिराने की? एक काम ढंग से नहीं कर सकते। रोटी खाने को दो तो बहुत जल्दी हजम हो जाती है इनसे। सास को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। सुनैना सास को बोले जा रही थी कि तभी वहां ससुर आ जाते हैं। वो रोकर हाथ जोड़कर बहू से कहते हैं, हम तंग आ चुके हैं बहू, तो हर किसी के सामने हम लोगों की बेइज्जती करती है। तेरी सास को मैंने कभी नहीं डांटा, लेकिन तू छोटी छोटी बात पर उसे बोलती है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग जा रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं अंकल, आप लोग कहीं मत जाइए, मैं दीदी से बात करता हूँ। अरे जाने दो भाई, सब नाटक है। पहले भी कई बार जाने की धमकी दी है, लेकिन कहीं जाते नहीं है ये लोग। अरे इन लोगों को छोड़ो, चलो आओ बैठकर बात करते हैं। दीदी, हम लोगों को जाना है, हम फिर आएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम लोग तो बैग लेकर आए हो ना, 2-4 दिन तो रुक जाओ। क्या रुके दीदी, तुम्हारी हरकत देखकर तो अब मन ही नहीं करता तुम्हारे घर रुकने का। सुनैना भाई के मुंह से ये बात सुनकर फिर सास पर चिल्लाने लगती है। देखा कैसे तुम लोगों के कारण मेरे भाई और भाभी रुकना नहीं चाहते इस घर में। अरे पता नहीं कब तक मेरे सीने पर बैठे रहेंगे आप। सास ससुर वहां से चले जाते हैं और मोहन अपनी बीवी रिया के साथ घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में, क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? दीदी का व्यवहार देखकर परेशान हूँ। कितने शौक से जीजू के माता पिता ने अपने इकलौते लड़के का हाथ मांगा था दीदी के लिए। पता है, माँ को दीदी की ये हरकत पता चलेगी तो वो कितनी परेशान होंगी। सोचो, तुम्हारे माता पिता को अगर ये बात पता चली तो उन्हें दुख होगा, लेकिन जिनके साथ बीत रही है उनके लिए तो जीवन नर्क है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा कुछ, क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे तो वो लोग ऐसे ही दीदी से परेशान होते रहेंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। बताओ, क्या आइडिया है? वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। रिया घर जाती है और सास की तरफ देखती तक नहीं है, वो अंदर चली जाती है। अरे मोहन, ये बहू को क्या हो गया? बड़ी बदली बदली सी लग रही है। इसको बोलो इस घर के संस्कार ऐसे नहीं है। यहाँ रहना है तो प्यार से मिलजुल कर रहना होगा। माँ, घर के संस्कार से याद आया, दीदी ने तो सास ससुर के नाक में दम कर रखा है। अब समझाती क्यों नहीं उन्हें कि वो उन लोगों की इज्जत करे, उन लोगों से तमीज से पेश आए। मोहन को लगता है कि शायद माँ ये सुनकर दुखी हो जाएंगी, लेकिन उल्टे उसकी माँ कहती है, अरे सब पता है मुझे वहाँ क्या चल रहा है। एक एक बात बताकर चलती है वो मुझे। अरे कहा है कि इज्जत करना उन लोगों को, बड़े पागल है वो लोग। पता है, घर बहू के नाम कर दिया है। अब वो पूरी कोठी सुनैना की ही तो है। हाँ माँ, ये मुझे पता है। उनके ससुर ने कहा था कि
हम लोगों की बेटी नहीं लेकिन बहू के रूप में हमें बेटी मिली है, तो घर उसके नाम कर देंगे। लेकिन इसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने? अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, गलती नहीं की, बहू को सब दे दिया। अब क्या चाहिए उसे जिसके लिए वो उन लोगों को पूछे? तुम भी ना बहुत भोले हो। तभी रिया सारा सामान पैक करके आती है और मोहन से कहती है, देखो ये बुढ़िया जीते जी तो मुझे ये मकान देगी नहीं, लेकिन हाँ ये मर जाए तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। ये बोलकर रिया मोहन को आंख मार देती है। मोहन समझ जाता है कि ये रिया की चाल है। वो माँ की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा, इनसे तो 2 रोटी बनती नहीं, भूखा ही मारेंगे मुझे भी। चलो मैं भी चलता हूँ, कहीं किराए का मकान ले लेते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों, घर कैसे चलेगा? यही सोचकर शादी कराई थी क्या? अरे कमाई तो एक ही की है ना। ये क्या बात होती है माँ जी, घर मेरे नाम करो नहीं तो मैं चली। अरे अब नहीं बहू, ऐसा मत बोल। देख मैं घर का सारा काम करूंगी, अरे कोई डिमांड भी नहीं करूंगी, बस घर पर रहो तुम दोनों। माँ हम कोई नौकरानी रख लेंगे, आपका वहाँ क्या काम, फिर दुनिया भी क्या बोलेगी। अरे नहीं नहीं रिया, चलो मैं भी सामान पैक करके आता हूँ। तभी सास भागकर बेटी को फोन करती है और घर बुलाती है। बेटी माँ के पास आती है। क्या हो गया मोहन, मेरे घर तो तू बड़े भाषण दे रहा था कि सास को ऐसे रखो वैसे रखो, और यह तुम तो बोल रही थी कि सास को माँ की तरह मानो, फिर क्या हो गया तुम्हें? वो क्या है ना दीदी, मैंने आपको देखा और आपसे यही सीखा कि सास को मुट्ठी में रखो, पूरा घर खुद के नाम कर लो और सास को नौकरानी बना दो। ठीक है ना, जैसे आपने अपनी सास की बेइज्जती कर रखी है वैसे मैं भी इन लोगों की करूंगी। थैंक्स दीदी, ना मैं आपके घर आती और ना ही मुझे ये सब पता चलता। अब तो सुनैना समझ चुकी थी कि वो क्या गलती कर रही है। वो सभी से माफी मांगकर अपने ससुराल चली जाती है और अपने सास ससुर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो रही थी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी।